संगत जी, जरा एक क्षण के लिए कल्पना करके देखो कि आप एक ऐसे सागर में फंस गए हैं जिसका कोई किनारा ही नहीं। आपके चारों तरफ केवल और केवल उस महासागर का अथाह जल है और भयावह लहरें हैं और आपको तैरना तक नहीं आता। आप उसमें डूब रहे हैं। आपके पास ना कोई नाव है और ना ही कोई ऐसा सहारा जिसके जरिए आप उस महासागर से बाहर आ सके। उस समय आपके अंदर क्या पीड़ा होगी, क्या भय होगा, क्या आप कभी इसका अंदाजा लगा सकते हैं? संगत जी, हम इस संसार में इंद्रियों के सुखों को भोग रहे हैं और इन सुखों को भोगते हुए अपने इस जीवन को बड़ा सुलझा हुआ मानते हैं। वास्तव में यही भवसागर है। हम इस अज्ञान के सागर में हाथ पैर मार रहे हैं। हमने इस डूबने की प्रक्रिया को ही अपना सुख मान लिया है। समय पल पल हमें ठग रहा है और हम मुस्कुरा रहे हैं। उसके हाथों हम ठगे जा रहे हैं। उस सत्य का सामना करने से जो हमें इस धोखे से मुक्त करा सकता है, आज वह समय आ चुका है। संगत जी, यह संसार एक नाटक के समान है, एक मंच के समान है, सिनेमा घर का मंच है। यहाँ हर रिश्ता केवल और केवल अपना रोल अदा कर रहा है। वास्तव में जैसे मंच पर कोई राजा भूमिका निभाता है तो कोई भिखारी की, लेकिन जब पर्दा गिरता है तो उनकी पहचान कुछ और ही होती है। वैसे ही मृत्यु का पर्दा गिरते ही हमारे सारे पद, सारी डिग्रियां खत्म हो जाती हैं। हम केवल और केवल एक आत्मा है और अपने इस रोल को निभाने आए हैं जो कि हमारे कर्मों के कारण हमें मिला है। इस सत्य को स्वीकार करने से जीवन की अशांति शांत हो जाएगी, आंतरिक सुख मिलेगा। जब हम इस बात को जान लेंगे, स्वीकार कर लेते हैं कि यह केवल एक रोल है, तो आप लाभ आने के द्वंद्व से ऊपर, कहीं ऊपर उठ जाते हैं। संगत जी, हमारे अपने केवल और केवल हमारे शरीर के साथी हैं। हमारा अपना, चाहे कोई हमें कितना भी प्यार क्यों ना करे, हम कहते हैं ना कि वह हमसे बहुत प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। वह अमूक रिश्ता भी हमारे शरीर पर जब कोई विपदा आती है तो वह केवल और केवल हमें दवा दे सकता है, हमें दुलार कर सकता है, प्यार कर सकता है। लेकिन हमारे अंदर जो हमें भय पैदा हो रहा है, हमारे अंतर मन में जो हमारी दुर्गति हो रही है, उसका भागीदार वो नहीं बन सकता। कितना भी अमूक रिश्ता क्यों ना हो, हमारे कर्म की भागीदारी नहीं बन सकते। वो चाहकर भी हमारी दुर्गति में शामिल नहीं हो सकते। संगत जी, उस समय केवल और केवल हमारी किया हुआ भजन और सतगुरु का आश्रय ही काम आता है। वही साथ जाता है, वही हमें मुक्ति दिलाता है। संगत जी, जिस प्रकार हम अमूमन कह देते हैं, अक्सर हम में से देखा है कि ना जाने कितने लोगों ने ये धारणा बना ली है कि भजन तो केवल बुढ़ापे का काम है। लेकिन संगत जी, उस बुढ़ापे में क्या करोगे जब मृत्यु की तारीख का किसको पता है? आपका मन ही भजन के लिए नहीं करेगा। हम अपने इस शरीर में रहते हुए हमने अपनी उम्र के ना जाने कितने साल यूं ही इंद्रियों के भोग विलासों में गवा दिए और हमें आज तक यह नहीं पता चल पाया कि वास्तव में हम कौन हैं, हमारी वास्तविकता क्या है। संगत जी, काल हमारे सामने शस्त्र लिए खड़ा है। एक ऐसा समय आएगा कि माया, यह इंद्रियों के भोग हमारी बुद्धि को इतना मलिन कर देंगे कि हम भजन की इच्छा भी सामने नहीं रख पाएंगे। हमारे अंतर मन में भजन करने की इच्छा ही नहीं आगे आएगी।
संगत जी, अब इस मनोरंजन के समय को टालना शुरू करो। अब केवल और केवल अपने सतगुरु के चरणों की तरफ भागो। यह भागने का समय है। पकड़ लो, पकड़ लो, सतगुरु के चरणों को पकड़ लो। केवल वही हैं जो आपको इस भवसागर से पार करा सकते हैं। सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का जाप करो। संगत जी, हमारा इतिहास गवाह है कि जब जब नाम जप किया है तो उसको एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, एक आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। संगत जी, जब नाम निरंतर चलता है तो केवल वह हमारी जिह्वा तक ही सीमित नहीं रहता, वह हमारी हड्डियों में भी, हमारे कंपन में समा जाता है। इतिहास गवाह है कि भक्त चोखा मेला की हड्डियों से केवल और केवल विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दी। अर्जुन जी के रोम रोम से केवल और केवल श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती थी। संगत जी, जब हम नाम जप करते हैं तो वह हमारी सांसों के साथ साथ हमारे अंतर, हमारे इंद्रियों में, हमारे सभी नसों में, रोम रोम में, शरीर की कोशिका कोशिका में समा जाता है। हमें इसीलिए कहा जाता है कि हमें केवल और केवल सतगुरु के दिए गए नाम का जाप करते हुए इस भवसागर से पार करना है। यह मनुष्य जन्म जरूरी नहीं कि आपको दोबारा मिलेगा। यह एक अद्भुत, एक अलौकिक अवसर मिला हुआ है, लेकिन यह केवल एक सीमित समय के लिए है। इसलिए संसार के झूठे नाटक को पहचान कर अपनी असली वास्तविकता को पहचाने। आप इस भवसागर में केवल अकेले हैं। आपका अपना कोई ऐसा नहीं होगा जो आपका सहारा बनेगा। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए सतगुरु का नाम ही एक सहारा है। यदि आज आपकी सांसों की डोर टूट जाए तो क्या आपके पास कोई ऐसा आधार है जो आपको उस काल के भय से, उस भयावह शस्त्र से आपको बचा सके? संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु के नाम को पकड़ लो, केवल और केवल उन्हीं के भरोसे हो जाओ और अपना बचा जीवन अब सतगुरु के नाम में लगा दो। राधा स्वामी जी।